वंदे गो मातरम। भाई राजीव दीक्षित अमर रहे। इस राष्ट्र में ज्ञान की एक ऐसी परंपरा थी जहां पर चिकित्सा शिक्षा एक सेवा का विषय था। आज पूरे विश्व में, भारत ही नहीं पूरे विश्व में चिकित्सा हो या शिक्षा हो, केवल और केवल एक लूट का विषय बन गया है। और इस लूट तंत्र को समाप्त करने के लिए जीवन चिकित्सा पद्धति की स्थापना की गई है। और हमारा लक्ष्य है आने वाले 5 वर्षों में 1 लाख से अधिक विद्यार्थी तैयार करना और रोगी स्वयं बने चिकित्सक उसको पूरा बारीकी से ज्ञान देना जो उसकी बीमारी है। और जो व्यक्ति ऐसा है जो रोजगार, अपने परिवार का पालन पोषण उस पथ पर चल के करना चाहता है जिस पथ पे कभी भगत सिंह जी चले थे, जिस पथ पर कभी स्वामी दयानंद सरस्वती जी चले थे, जिस पथ पर कभी भाई राजीव दीक्षित जी चले थे, जिस पथ पर कभी वीर शिवाजी चले थे, जिस पथ पर कभी महाराणा प्रताप चले थे, उस पथ पर चलते हुए, धर्म के पथ पे चलते हुए, अपने परिवार का पालन पोषण करते करते और इस राष्ट्र के लिए एक बहुत बड़ी आहुति अगर आप देना चाहते हो तो जीवन चिकित्सा उसका एक अच्छा विकल्प हो सकता है। जो भी विद्यार्थी इस पद्धति के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करेंगे और जो भी एग्ज़ाम का हमारा सिस्टम उसे पास करेंगे, उन सब विद्यार्थियों के रोजगार की पूरी गारंटी है। और इसमें सबसे पहले 50 लोगों को रोजगार दिया जाएगा। जो हरिद्वार में एक पूरा कॉल सेंटर स्थापित किया जा रहा है, वहाँ पर बैठ के आपको उसमें कार्य करना होगा। तो सबसे पहले तो मैं सभी भाई राजीव दीक्षित के कार्यकर्ता और सभी बेरोजगार साथियों को आमंत्रित करता हूँ। आप इस पद्धति से मात्र 1 रुपये में ज्ञान ग्रहण कर सकते हैं, ऑनलाइन रहकर, अपने घर पे रह के अन्य कार्यों को करते करते। और उसके बाद आपके रोजगार की भी जिम्मेवारी संस्था की रहेगी अगर आपने संस्था के नियमों का पालन किया तो। इसके अतिरिक्त बहुत सारे साथियों के मन में अनेकों प्रश्न उठते हैं। जैसे एक प्रश्न उठता है कि ये पद्धति से क्या सरकारी नौकरी मिलेगी। तो सबसे पहले तो हमारा मूल जो विचारधारा है भाई राजीव दीक्षित जी की, वो विचारधारा यही कहती है कि नौकर जो है एक व्यक्ति की क्षमताओं को समाप्त करने की एक तरीके से कारण है। व्यक्ति की क्षमताएं सीमित हो जाती हैं नौकरी की वजह से, और भारत कभी नौकरी की तरफ नहीं बढ़ा। तो पहले तो इस मूल विचार को ही हम आगे रख रहे हैं। पहला हमारा उद्देश्य ये है कि जितने भी रोगी हैं इस पद्धति के माध्यम से वो ठीक हो, और जितने ऐसे साथी हैं जो चाहते हैं कि उनके घर पे कभी किसी को कैंसर ना हो, हार्ट फेल ना हो, किडनी फेल ना हो, लीवर फेल ना हो, या कोई ऐसी भयानक बीमारी ना हो जिससे परिवार आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और पूर्ण रूप से टूट जाए, तो उन साथियों के लिए ये पद्धति है। हाँ, जो अंतिम विकल्प है, जो साथी राष्ट्रभक्ति के साथ साथ कार्य करना चाहते हैं, उनके लिए सब रोजगार का भी इसमें अवसर है। तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों का उठ के आता है कि डिप्लोमे का अर्थ क्या है और किस प्रकार से ये पद्धति कार्य करेगी। ये पद्धति ठीक नेचुरोपैथी, जो महात्मा गांधी जी ने जिस प्रकार से नेचुरोपैथी का रजिस्ट्रेशन करवाया था, ठीक उसी प्रकार से इस पद्धति का महात्मा गांधी जी ने आज़ादी के समय राजघाट दिल्ली में इसका रजिस्ट्रेशन करवाया था। आज भी वहाँ पे कार्यालय मौजूद है और शिक्षा वहाँ से चलती है, और उसी का प्रचलन पूरे भारत में ऐसा बढ़ा नेचुरोपैथी का कि आज भारत की लगभग यूनिवर्सिटी नेचुरोपैथी से कोर्सेज करवाती हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि हम सब मेहनत करेंगे तो अगले आने वाले 10 वर्षों में भारत की सभी यूनिवर्सिटियाँ जीवन चिकित्सा पद्धति की भी पढ़ाई करवाएंगी। ये हमारी मेहनत के ऊपर निर्भर करता है। तो इसका भी रजिस्ट्रेशन हरिद्वार किया गया है, एक ट्रस्ट के रूप में किया गया है। इसका पैन कार्ड, बैंक अकाउंट सब पाइपलाइन में है। उसके बाद इसकी अध्ययन करवाएगी। अध्ययन करवाने के बाद जैसे हमारे ऊपर एक केस जला और हम केस जीत के निकले, इसी प्रकार से जो हमारे यहाँ से भी पढ़ेंगे वो भी केस जीत के निकलेंगे अगर संस्था के सिद्धांतों का पालन करेंगे। तो ये बिल्कुल क्लियर है कि इसमें वर्तमान समय में ये पद्धति रजिस्टर्ड नहीं है, मान्यता नहीं है। हाँ, हमारे जितने क्लिनिकल ट्रायल बढ़ते जाएंगे, जितने रोगी ठीक हो जाते हैं, इसकी मान्यता की संभावनाएं पूरी है। दूसरी, सरकारी नौकरी के लिए बिल्कुल वैलिड नहीं है। और तीसरा जो मूल प्रश्न था, सब्जेक्ट इसके अंदर जीवन चिकित्सा दर्शन, उसके बाद आपका परिवार परंपरागत चिकित्सा पद्धति, आयुर्वेद जिसमें एक संहिता का अध्ययन करवाया जाएगा, मानव शरीर क्रिया रचना विज्ञान, उसके अलावा एलोपैथी जिन रिपोर्टों को यूज करती है और आयुर्वेद भी यूज करता है, आधुनिक समय के जो एक तरीके से आविष्कार हैं हमारी बीमारियों को आइडेंटिफाई करने के लिए, उसके लिए एक पूरा विषय बनाया है
कि अलग अलग बीमारी के लिए क्या क्या मेडिकल रिपोर्ट्स हम करवा सकते हैं, उनको किस तरीके से रीड आउट करना है, कैसे समझना है, वो पूरा का पूरा एक विषय है। उसमें पूरे के पूरे एलोपैथी जो रिपोर्टें यूज करती है वर्तमान समय में, उन सबका गहन अध्ययन करवाया जाएगा। इसके अलावा आयुर्वेद के माध्यम से कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसका भी अध्ययन करवाया जाएगा। जीवन चिकित्सा के माध्यम से कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसका भी अध्ययन करवाया जाएगा आपको इस विषय में। इसके अतिरिक्त अन्य छोटे छोटे विषय हैं, जैसे जल आरोग्यम है, वो भी आपको पूरा पढ़ाया जाएगा। पंच महाभूत का ज्ञान है, वो सब पढ़ाया जाएगा। गौ माता के जितने भी गव्य हैं वो सारे गव्य का अध्ययन करवाया जाएगा आपको। एक विशेष पुस्तक जो भारत में पहली बार नंदी के माध्यम से जो चिकित्सा है, नंदी शास्त्र पूरा अध्ययन करवाया जाएगा आपको। तो ये सारे आपका अध्ययन का विषय रहेगा। अब जो विषय आ जाता है कि डिप्लोमा क्या, डिग्री क्या, और आपकी मास्टर डिग्री क्या और पीएचडी क्या। इसमें जो हमने पैटर्न रखा है डिप्लोमा के लिए अधिकतम समय 1 वर्ष रखा है विद्यार्थी के लिए। इसमें जो बेसिक ज्ञान है, जैसे मानव शरीर क्रिया और रचना विज्ञान, आपको पहले पूरा पढ़ाया जाएगा। उसके बाद जिस विषय में आप डिप्लोमा कर रहे हैं उस विषय को गहन अध्ययन आपको करवाया जाएगा, और उस बीमारी से रिलेटेड आपकी जो भी मेडिकल रिपोर्ट्स हैं वो सब पढ़ाई जाएंगी। उदाहरण के लिए लीवर कैंसर पे आपको अगर डिप्लोमा करना है तो आपको सबसे पहले मानव शरीर क्रिया रचना विज्ञान पढ़ाया जाएगा। साथ में लीवर कैंसर पूरा विस्तार में पढ़ाया जाएगा। कैंसर होता क्या है, लीवर कैंसर क्या है, लीवर कैंसर के लक्षण क्या है, लीवर कैंसर को कैसे पहचानें, लीवर कैंसर होने के कारण क्या है, लीवर कैंसर को ठीक करने के लिए औषधि क्या है, लीवर कैंसर को ठीक करने के लिए जीवन चिकित्सा पद्धति में औषधि का निर्माण कैसे करना है, लीवर कैंसर को ठीक करने के लिए आयुर्वेद में क्या क्या औषधियाँ हैं उनका निर्माण कैसे करना है, लीवर कैंसर को आइडेंटिफाई नाड़ी से कैसे कर सकते हैं। हालांकि पूर्ण रूप से नाड़ी से कैंसर आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता, ये मेरा अनुभव है। आगे अन्य अलग अलग वैद्यों का अलग अलग अनुभव है। एलोपैथी में क्या क्या रिपोर्ट हैं, आधुनिक विज्ञान में क्या क्या रिपोर्ट है, उसे आइडेंटिफाई करने के लिए और उसे ठीक करने के लिए जो भी पूरा तंत्र है वो सारा आपको सिखाया जाएगा इस डिप्लोमा में। इस तरीके से आपको अध्ययन करवाया जाएगा डिप्लोमा का। जब आपका अध्ययन पूरा हो जाएगा, थ्योरी की क्लासेज हो जाएंगी, उसके बाद आपको एग्ज़ाम देने के लिए बुलाया जाएगा। वर्तमान में 2 सेंटर रहेंगे, एक पाली गुरुकुल और दूसरा हरिद्वार में। वहाँ पे आपसे एग्ज़ाम लिया जाएगा। एग्ज़ाम लेने के बाद जो विद्यार्थी पास हो जाएंगे उनको जो हमारे यहाँ सीनियर डॉक्टर्स हैं उनके मार्गदर्शन में उनकी गाइडेंस में चिकित्सा करने का अनुभव दिया जाएगा। अनुभव के बाद जब वो 10-15 ठीक हुए रोगियों को हैंडल कर लेंगे, उसके बाद वो अपने गांव में जाके अपने परिवार के लोगों को, अपने रिश्तेदारों को, आसपास के लोगों को उस विषय पे लाभ पहुंचाएंगे और आगे अन्य कार्य कर सकते हैं। दूसरी बात, डिग्री का समय 3 वर्ष का है। इसके अंदर भी पैटर्न सेम है। हालांकि जो सब्जेक्ट हैं डिप्लोमा में केवल 2 ही सब्जेक्टों का ज्ञान करवाया जाएगा, एक ही बीमारी पे अध्ययन होगा। डिग्री के अंदर पूरा एक संहिता है आयुर्वेद की, पूरा जीवन चिकित्सा सिद्धांत पूरे आपको पढ़ाए जाएंगे। परिवार परंपरागत चिकित्सा पढ़ाई जाएगी, मानव शरीर क्रिया रचना विज्ञान पढ़ाया जाएगा, एलोपैथी की जो आधुनिक खोजें हैं उनकी सारा अध्ययन करवाया जाएगा। एलोपैथी और आयुर्वेद में कहाँ समानता है, कहाँ भिन्नता है, उसका भी आपको अध्ययन करवाया जाएगा। और जितनी भी पद्धतियाँ हैं उनके मूल सिद्धांत क्या हैं, होम्योपैथी का सिद्धांत क्या है, नेचुरोपैथी का सिद्धांत क्या है, आयुर्वेदा का सिद्धांत क्या है, परिवार परंपरागत चिकित्सा का सिद्धांत क्या है, जीवन चिकित्सा का सिद्धांत क्या है, वो बेसिक कंसेप्ट आपको पूरा उनका पढ़ाया जाएगा। बाद में 3 वर्ष के बाद में आपको अलग अलग समय में हर वार्षिक रूप से आपके एग्ज़ाम होंगे। 3 अलग अलग विषय के 3 वर्षों के एग्ज़ाम होंगे। वो एग्ज़ाम के बाद आपका जो मिनिमम जो क्राइटेरिया है उसको आप जब पूरा कर लोगे, उसके बाद आप एक अनुभवी वैद्य के सानिध्य में आपको प्रशिक्षण के लिए रखा जाएगा। और आप जब 1 वर्ष तक वहाँ प्रशिक्षण लेंगे, चिकित्सा करेंगे, और जब आप 100 रोगियों को ठीक करके दिखा देंगे अलग अलग बीमारियों के, और उस वैद्य आपको प्रमाणित कर देगा कि हाँ इसका मूल भाव इसका सेवा है और ये सत्य के पथ पे है, तब आपको चिकित्सा करने के लिए आगे भेजा जाएगा। उसमें मिनिमम कंडीशंस हैं।
आपके पास 1 एकड़ भूमि हो या किराए पे आप 1 एकड़ भूमि लो या एक किसान से अनुबंध करके जो बेसिक जड़ी बूटियाँ हैं जीवन चिकित्सा और परिवार परंपरागत की, वो सब आपको उगानी होंगी। आपको गोवंश और नंदी, एक कम से कम नंदी और गोमाता आपको रखनी पड़ेगी, और कुछ पक्षी और कुछ जीवों को आपको पालना पड़ेगा, जो पूरा जीवन चिकित्सा का दर्शन है। उस आधार पर आपको वो सारा, जब आपका फाउंडेशन बन जाएगा तब आपको वहाँ पर आपके क्षेत्र में सेवा के लिए भेजा जाएगा। आप अपना क्षेत्र भी चुनाव कर सकते हैं या अन्य क्षेत्र भी, उसमें संस्था आपकी सहयोगी रहेगी, लेकिन उन्हीं विद्यार्थियों के लिए सहयोगी रहेगी जिनका पूरा का पूरा उनकी जो समझ है किसी अनुभवी वैद्य के साथ विकसित हो चुकी है। उनका मूल भाव, संस्था के जो अनुभवी लोग हैं वो समझ चुके हैं और उनका मूल भाव सेवा है, तभी उसे आगे बढ़ाया जाएगा। इसी प्रकार से फिर मास्टर डिग्री है, जो डिग्री है उसके बाद 2 वर्ष का किन्हीं 5 बीमारियों के ऊपर पूर्ण अध्ययन आपको करवाया जाएगा और वो डिग्री आपको अलॉट की जाएगी। और उन्हीं 5 बीमारियों के जब आप 100 रोगियों को ठीक कर दोगे तब जाके आपको वो डिग्री अलॉट की जाएगी। यहाँ पर जीवन चिकित्सा पद्धति में एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, यहाँ पर डॉक्टर केवल पढ़ के पास नहीं होगा। यहाँ पे जो डॉक्टर बनेगा, जो चिकित्सक बनेगा, वो पहले पढ़ाई करेगा, व्यवहारिक अध्ययन साथ के साथ चलेगा, उसके बाद वो रोगियों को ठीक करके दिखाएगा। ये चिकित्सा पद्धति का बेस परिणाम है। अगर परिणाम है तो चिकित्सा है, पद्धति है नहीं तो पद्धति का कोई मतलब ही नहीं है। तो जब आप ठीक कर लोगे, आप पे हमें पूरा भरोसा हो जाएगा। उसके बाद आपकी सेवा देखी जाएगी कि आपने किस तरीके से औषधियों को प्रेम करते हुए जीवों को पाला, एक फाउंडेशन आपने तैयार की है। उसके बाद अपने यहाँ से जीवन चिकित्सा पद्धति के मुख्य कार्यालय से कोई ना कोई व्यक्ति जाएगा और आपके वहाँ पे चिकित्सालय को प्रारंभ भी करवाएंगे। अगर नियमों का पालन करते रहे, जैसे हमारे यहाँ 3 नियम हैं। आप चाहो तो संकल्प लेके दवा निःशुल्क ले सकते हो, लेकिन वो व्यक्ति पात्र होना चाहिए निःशुल्क लेने के लिए, पूर्ण रूप से गरीब होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 15,000 रुपये का फ़ोन गोद में ले रहा है और वो संकल्प लेने के लिए आके खड़ा हो गया। दूसरा, आप रोगी को जो औषधियाँ दे रहे हैं उसे घर पे निर्मित करना सिखाओगे। तीसरा, जो नहीं सामर्थ्यवान है, जो ना दान लेना चाहता है, औषधियाँ गरीब भी नहीं है, ना ही वो घर पे बनाना चाहता है, उससे औषधि का मूल्य आप ले लेंगे और उसमें जो भी आपकी चिकित्सा पद्धति रहेगी, जो आपने सालाना जितने रोगियों को देखा, कितने रोगियों को आपने देखा, कितने ठीक हुए, वो पूरा डाटा आपको कार्यालय में हर साल जमा करवाना होगा कि आपके परिणाम कितने हैं, क्या आपकी आमदनी है उस चिकित्सा के माध्यम से और क्या आपके खर्चे हैं, क्योंकि ये एक सेवा की पद्धति है, व्यापार के लिए नहीं है। हाँ, आपके परिवार का आत्मसम्मान हमेशा बना रहे, आप हमेशा समाज में अपने स्वाभिमान के साथ जीवित रहें, ये इस संस्था का लक्ष्य है। लेकिन कोई ऐसी व्यवस्था की स्थापना हम नहीं चाहते हो जिससे कि एक व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति की मजबूरी का लाभ उठा के उसका शोषण कर दे। ऐसी व्यवस्था की स्थापना हमारी कल्पना में नहीं है, ना ही हमारे गुरु की कल्पना में थी। तो इस तरीके से पूरा आपका रहेगा। अब बात आ जाती है पीएचडी। पीएचडी के लिए पहले तो ये कि आप सीधा पीएचडी के लिए भी आ सकते हैं और स्टेप है, जैसे पहले आपने डिग्री करी, फिर मास्टर डिग्री करी, फिर पीएचडी। मास्टर डिग्री में जो 5 बीमारियां आपने चुनाव करी है, उन्हीं में से आपको फिर एक बीमारी सेलेक्ट करनी पड़ेगी पीएचडी के लिए। उस बीमारी का आप जब 500 रोगियों को ठीक कर दोगे, 500 रोगी, उनकी पहले की रिपोर्ट, उनकी बाद की रिपोर्ट, सब डॉक्यूमेंटेड रिपोर्ट होंगी। हमारे यहाँ से पूरा उसको वेरीफाई करेंगे, एक एक रोगी से बात होगी, उनके घर पे भी विजिट होगी कि हाँ आपने वास्तव में ठीक कर लिए हैं। फिर आपको एक अनुभवी व्यक्ति के मार्गदर्शन में एक उस बीमारी के ऊपर एक पुस्तक लेखन का कार्य दिया जाएगा। उस पुस्तक को पूरा आप लिखोगे, उसमें उन चिकित्सकों को भी आप रखोगे, जिनके रोगियों को रखोगे, डाटा जो 500 ठीक किए, कैसे ठीक किए, वो अपना अनुभव ईमानदारी से आप उसमें पूरा रखोगे, तब जाके आपको पीएचडी की डिग्री अलॉट की जाएगी। पुनः कह रहा हूँ, ये कोई भी डिग्री सरकारी नौकरी के लिए मान्य नहीं है। जैसे ये पुस्तक है, इसमें जीवन चिकित्सा पद्धति के 500 रोगियों का डाटा है जो ठीक हुए हैं, उनकी एलोपैथी की रिपोर्ट्स के आधार पर, ब्लड सेल्स की रिपोर्ट हैं, कुछ में पैट स्कैन है, वो पूरा मापदंड है और किस तरीके से ठीक किए हैं वो पूरा का पूरा इसके अंदर हमने रखा है।
आपको भी इसी प्रकार की एक पुस्तक लिखनी होगी, उसको प्रकाशित भी संस्था करेगी और उसके बाद आपको पीएचडी की डिग्री दी जाएगी। हाँ, एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, इस पद्धति को हमने 1 रुपये में लॉन्च करने के पीछे इसका उद्देश्य ये है कि कोई गरीब व्यक्ति छूट ना जाए, पैसे के अभाव में कोई व्यक्ति छूट ना जाए। लेकिन इसमें कुछ हमने काउंटर मेजर लगाए हुए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपको जो पीडीएफ का अभी फॉर्म दिया जाएगा, उसी फॉर्म के साथ आपको कुछ सिक्योरिटी अमाउंट संस्था में जमा करवानी होगी कि आप पूरे अनुशासन के साथ मिनिमम 70% क्लासेज में, ऑनलाइन क्लासेज में आप रहेंगे। अगर 70% से कम क्लासेज में आप रहे तो आपकी वो सिक्योरिटी जो है वो लैप्स हो जाएगी, क्योंकि हम चाहते हैं कि गंभीर व्यक्ति आए। ऐसा नहीं है कि जो अपना जिसे ना अपने समय की कद्र है ना दूसरे के समय की कद्र है, इस प्रकार के जो है व्यक्ति इस पद्धति के अंदर घुसें तो वो सिक्योरिटी अमाउंट ली जाएगी। उसके बाद कुछ छोटे छोटे चार्जेज हैं, जैसे जब आप एग्ज़ाम के लिए आएंगे तो उसकी कुछ शुल्क होगा, उसके बाद जब आपकी डिग्री अलॉट की जाएगी उसका कुछ शुल्क होगा, उसके बाद जो चिकित्सक के पास आप रहेंगे वहाँ पे आपको कुछ चार्जेज आपके रहने खाने के देने होंगे। वो छोटी छोटी चीज़ें वो आगे आपको विस्तार से हम बताते रहेंगे। फिर भी आपके मन में कोई भी प्रश्न हो तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं और आप हम सब मिलकर ना केवल इस राष्ट्र को स्वावलंबी बल्कि पुनः विश्व गुरु बनाएंगे और भारत को पहली कड़ी में पूर्ण रूप से आरोग्य देंगे। पहले जो रोगी हैं उनको निरोगी करेंगे, उसके बाद ये इंश्योर करेंगे जो वर्तमान में निरोगी हो भविष्य में रोगी ना बने, और उसके बाद पूरे विश्व की तैयारी है। मुझे प्रशंसा है, खुशी है इस बात की कि जीवन चिकित्सा पद्धति 22 से अधिक देशों के रोगियों की चिकित्सा कर रही है और लगभग 7 देशों के रोगियों को ठीक करने का सौभाग्य भी प्राप्त कर चुकी है। वंदे मातरम।